ऐसा शब्द जिसने हजारों बच्चों को डिप्रेशन में डाला। नहीं होता यार मुझसे। जब हम एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, पूरा जी जान झोंकते हैं और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता, जब फेलियर को महसूस करते हैं तो अंदर से हम टूट जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर पढ़ने का मन नहीं करता। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगल बगल वाले कितनी मेहनत डाल रहे हैं। पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आप एफर्ट इतना सा कर रहे हो, रिजल्ट इतना बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस बेसिस पे? जिंदगी ना तुम्हें 100 बार नीचे गिराएगी, ये जिंदगी तुम्हें 100 बार फेलियर दिखाएगी, बट जो 101वीं बार 101 टाइम्स जो ऊपर बढ़ेगा, केवल वही टॉपर कहलाएगा, केवल वही सक्सेसफुल कहलाएगा। तो हाय एवरीवन, आज की वीडियो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो कि हमेशा एक एवरेज बच्चा रहा, 8th क्लास तक अभी भी टॉप नहीं कर पाया। हमेशा उसकी ग्रेड्स आती थी बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। मेहनत करता था बट मार्क्स नहीं। हमेशा सोचता था कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, बट फिर भी मार्क्स नहीं आता। 9th में आया तो और सीरियस हुआ और पढ़ने लगा, और 10th में आया तो उसकी मेहनत रंग लाई और उसके 10th क्लास के बोर्ड के अंदर 95 आ गया। फिर वो बच्चा आता है 11th क्लास के अंदर, और 11th क्लास के अंदर वो एक सपना देखता है। वो सपना था IIT JEE, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम क्रैक करने। सपना देखता, सपने के पीछे भागता है, बट काफी सारी रुकावटें आती हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि उसे नीचे खींचती हैं। फेलियर, डिप्रेशन, एंजाइटी के कारण वो भी नीचे आ जाता है। फिर 12th आती है और बोर्ड एग्जाम में केवल 4 महीने बचे थे। जेई के एग्जाम में केवल 4 महीने बचे थे, तब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं, यार मैंने तो अपने 2 साल जिंदगी के खराब कर दिए। इसके पास 2 ऑप्शन, या तो आज वो डर जाए और ये मान ले कि मैं हार चुका हूं। दूसरा ऑप्शन था, हारा हूं और उठूंगा, फाइट मारूंगा। उसने चूज करा दूसरा ऑप्शन, उसने फाइट मारा और आखिरी के 4 से 5 महीने के अंदर मेहनत करी, कोर्स में भी अच्छे मार्क्स आए और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम IIT JEE वो भी क्रैक किया। स्टोरी है मेरी, आप सभी के अपने प्रशांत भैया की। मैं कभी भी YouTube पर अपनी स्टोरीज ज्यादा लाता नहीं हूं, बट आज ये स्टोरी मैं क्यों लेकर आया? इसलिए लेकर आया क्योंकि मेरे पास काफी टाइम से ऐसे स्टूडेंट्स के मेल आ रहे थे कि भैया मैं मेहनत करता हूं, एफर्ट लगाता हूं, पढ़ता हूं, दिन रात एक करता हूं, बट मार्क्स नहीं आते। और जब मार्क्स नहीं आते तो डीमोटिवेशन, ये डर लगता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। और सभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भैया आप ये फीलिंग नहीं समझ पाओगे, आप हमसे रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो थोड़ी सी मेहनत करी और उससे आपका सिलेक्शन हो गया, या फिर तो आपने थोड़ी सी मेहनत करी और उससे आप इतने लाखों बच्चों को आज पढ़ा पा रहे हो। थोड़ी सी मेहनत नहीं, के पीछे दिन रात सालों के फेलियर्स। जब मैं शब्द का यूज कर रहा हूं फेलियर, आज इस शब्द की आपके सामने इमेज बदलने वाली। तुम्हें क्या लगता था? फेल होना मतलब हार जाना, हार जाना, हार जाना, हार। फेल होने का मतलब हार जाना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वो लाइन कुछ इस प्रकार से है कि जो जिंदगी में जितना ज्यादा फेल होता है ना, वो उतना ज्यादा ऊपर उठता है, और सबके साथ ही। स्टोरी से समझाऊं, इमेजिन करो एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ना हमेशा क्लास में टॉप आता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, हमेशा टॉप आता है। 11th क्लास तक हमेशा उसकी परसेंटेज 98 से कम ही नहीं आई, अभी फेलियर नहीं मिला लाइफ। अचानक से 12th क्लास के अंदर कुछ होता है जिस कारणवश उसकी 90 आती है। पहले उसकी 98 आ रही थी, अब उसकी 90 आ रही है। ज्यादा डिफरेंस है? उस स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस, क्योंकि वो हमेशा टॉप कर रहा था और अचानक से अब वो टॉप नहीं। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, वो एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। 99% केसेस में ये जो टॉपर होते थे ना, तो हमेशा टॉप करते थे और अचानक से फेलियर का शिकार होते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसे लाइव एग्जाम्पल देख, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि फेलियर उतना बुरा नहीं है। जिसको जिंदगी में फेलियर मिलता है वो और स्ट्रांग बनता है, और जिसको फेलियर नहीं मिल रहा उसके साथ प्रॉब्लम होती है कि जब जिंदगी में बड़ा फेलियर मिलेगा ना, तो तुम तैयार नहीं हो।
और अगर तुम आज फेलियर फेस कर रहे हो, खुश हो, फेलियर फेस कर रहे हो, खुश हो, फेलियर फेस कर रहे हो, तो जिंदगी बड़ा फेलियर दिखाएगी। तुम डरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम लड़ोगे। तो सबसे पहले तो याद रखना कि फेलियर बुरी चीज नहीं है। भैया ये तो मोटिवेटिंग बात हो गई, साइंटिफिक बात करते हैं। ये स्कोर आ रहा है कम, जब भी स्कोर कम आता है ना तो भैया हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता। हम बैठ जाते हैं घर के कोने में और मन करता है रो लूं। होता होगा ना आपके साथ, जब आप अपना एक कोचिंग का टेस्ट दे के आ रहे हो या स्कूल का एग्जाम देकर आ रहे हो और स्कोर अच्छा नहीं आता तो बहुत बुरा लगता हो, तो फिर पढ़ने का मन नहीं। तो कुछ साइंटिफिक मेथड बताता हूं। पहला मेथड, जब भी आपके साथ ऐसा हो और आपका मन करे घर आकर यार रो दूं आज, तो रुकना नहीं है, रो दो, क्राई। क्यों? कि अगर तुम रो रहे हो इसका मतलब तुम जिंदगी में मेहनत कर रहे थे। क्योंकि रोएगा केवल वो बच्चा जिसने इस एग्जाम के लिए मेहनत करी थी। अगर एक वो बच्चा है जिसने मेहनत नहीं करी थी तो उसे तो पता था वो फेल होगा, उसे तो पता था उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो कभी नहीं रोएगा। बट फिर नंबर नहीं आए तो रोना बनता है, और कभी भी अपने आप को रोने से रोकना नहीं है। क्राई, रो दो एक बार, इमोशंस को निकाल दो अपने अंदर से, क्योंकि जब तक ये इमोशन अंदर रहेंगे ना आपका दिमाग आपके कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। तो क्राई, रो दो अगर मन कर रहा है तो, और इमोशंस को अपने अंदर से निकाल दो। 1 घंटे बाद नॉर्मल हो जाओ। दूसरी चीज, जैसे ही तुमने रो दिया, अब तुम्हारा हो गया, इमोशंस निकल गए, अब क्या करना है? एक पेपर लेना है। ध्यान से देखिएगा, एक पेपर लेना है हमको, हम सभी को एक पेपर लेना है। और हमें क्या करना है मित्रों? ये पेपर है, ये मेरा पेपर है, इसके अंदर अब मुझे 5 गलतियां लिखनी है। 5 गलतियां लिखनी है जिन गलतियों की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका ये एग्जाम अच्छा नहीं। इमेजिन करो आपका हाफ ईयरली एग्जाम था, या फिर इमेजिन करो आपका कोई कोचिंग का टेस्ट अच्छा नहीं गया। किन रीजंस की वजह से? क्या रीजंस थे? सोशल मीडिया लिख दो, इंस्टाग्राम लिख दो, यूट्यूब शॉर्ट्स लिख दो, कुछ और रीजन है लिख दो, कोई पर्सनल रीजन है लिख दो, पेरेंट्स का प्रेशर लिख दो। जो भी 5 आपको ऐसे मेजर रीजन लगते हैं सारे लिख दो यहाँ पर, नोट डाउन होने चाहिए। 5 बड़ा डरना नहीं है, लिख दो और उसको अपनी डेस्क के सामने चिपका दो। डेस्क के सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ पर्सनल रीजन होंगे, वो अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाना चाह रहे होंगे, ऐसे डेस्क के सामने चिपका के, तो डरने की बात नहीं। अपनी किताब के अंदर रख लो उसको छुपाकर, अपनी किताब के अंदर रख लो उसको छुपाकर, बट लिखने सबको है। अब क्या करना है? तीसरा स्टेप होता है उन गलतियों पर काम करना। अब हम करेंगे काम, अब हम करेंगे वर्क। इन 5 गलतियों पर अगले टेस्ट से पहले हमें काम करना है और लगकर काम। इन 5 गलतियों को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर एक बार आप गलती करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप सेम गलती को बार बार दोहराते हो तो आप फिर मूर्ख कहलाओगे। सेम गलती नहीं दोहरानी है, हमें इस गलती को बंद करना है, 5 गलतियों को बंद करना है। अगला टेस्ट देना है, शायद अगले टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स, तो फिर आओ, फिर रो, और उसके बाद फिर पेपर निकालो और फिर 5 गलतियां लिखो। ये प्रोसेस 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में नहीं होगा, बट 1 महीने 2 महीने में जरूर होगा, जरूर होगा। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट जब आप खुद को इंप्रूव करने लगोगे ना, एक ऐसी खुशी वाली फीलिंग आई कि बहुत शानदार। एक लास्ट पॉइंट बताता हूं, ये जो लाइफ है ना अपनी, ये ग्राफ होता है, ये कैसा होता है? कर्व होता है ऐसा। ये अपनी लाइफ है। जब भी आपके टेस्ट में या कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर मार्क्स कम आते हैं ना, तो आप यहां पर होते, अब यहां पर होते, लोएस्ट पॉइंट। इस लोएस्ट पॉइंट से आपके पास कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है? ऊपर जाने का? ऊपर जाने का? क्या कोई रास्ता है नीचे आने का? नहीं है। इसका मतलब जब भी आपके मार्क्स कम आते हैं, जब भी आपको फेलियर मिलता है, आप जिंदगी में बहुत नीचे गिर जाते। नीचे गिर के आपके पास केवल रास्ता होता है ऊपर जाने का। इससे नीचे तो नहीं जा सकता ना, इससे नीचे तो कोई रास्ता नहीं है ना, तो अब क्या करना है? ऊपर जाना है। और आपको भी पता है, जब भी हम किसी भी चीज पे ऊपर चढ़ते हैं, जैसे अगर आप स्टेयर्स के ऊपर चढ़ोगे, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ोगे, तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो ऑब्वियस की बात है, इस जर्नी के अंदर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी, लगानी पड़ेगी, घुसना पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं। तैयार हो जाओ, क्योंकि जब भी आपको जिंदगी नीचे फेंकेगी ना, तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है, मेहनत करो, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। और फिर से होगा, जिंदगी फिर नीचे फेंकेगी, फिर तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा। ये साइकिल आज खत्म नहीं होगी, ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होगा, और जिंदगी भर साइकिल चलेगी। ये रुकनी नहीं है, ये रुकनी नहीं है। इसलिए फेलियर्स को ऐसे मत लो कि ये एंड है लाइफ का। अरे नहीं, फेलियर हुआ था, क्या हुआ? ठीक गए, ऊपर बढ़ गए, बस ये याद रखो। ये थे हमारे कुछ पॉइंट। एंड अब एक 1-to-1 टिप दूंगा, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ और मेरी बात ध्यान से देखो। आई नो
जब भी आप फेल होगे, जब भी आपके मार्क्स कम आएंगे, जब भी आपके टेस्ट में स्कोर कम आएगा, तो आपके रिश्तेदार आपकी बहुत बुरी बेइज्जती करेंगे, आपके दोस्त आपकी बेइज्जती करेंगे, शायद आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ बोले, डांटे, हो सकता है, मेजर केसेस में होता भी। आपको क्या करना है? क्या आपको डिप्रेस होना है? क्या आपको हार मान लेनी है? नहीं, आपको उनकी बातों को सुनना है, बिल्कुल सुनो और एंजॉय करो, एंजॉय करो। लाइफ में अपनी बेइज्जती को एंजॉय करना सीखो। अगर कोई कह रहा है ना, अरे तू बेवकूफ है, तू नालायक है, तू गधा है, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बेवकूफ, मैं गधा, मैं नालायक, बोलने दो, मत टोको, चुप रहो, साइलेंस, शांत, ठीक है, बोलो जो बोलना है बोलो, कुछ जवाब नहीं देना है। गुस्सा आ रहा है, अंदर रखेंगे, अंदर रखेंगे, अंदर रखेंगे, शांत रहेंगे। क्या करना है? उन 5 गलतियों पे काम करते रहेंगे, उन 5 गलतियों पे काम करते रहेंगे। अगला टेस्ट देंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिक रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ। इमेजिन करो, एक दिन आएगा जब आपके जो एग्जाम होगा उसमें आपकी रैंक 1 आए और आपकी पेपर के अंदर, अखबार के अंदर फोटो आती है कि ये स्टूडेंट ने रैंक 1 हासिल करी IIT JEE के अंदर, नीट के अंदर, 10th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर। तो जो रिश्तेदार हैं सब चुप हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स प्राउड फील, और उस दिन जो आपके पेरेंट्स की आंखों से आंसू आएंगे ना, वो वर्थ इट होंगे, वो इस मेहनत के लिए वर्थ इट। तो आई होप कि आज आप समझ पाए हो, कुछ सीख पाए हो कि फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर इज द लाइफ, यही है, ये पार्ट है लाइफ का, ये पार्ट है। हमें क्या करना है? एंजॉय करना है। फेलियर को एंजॉय करेंगे, डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। अरे क्या हुआ, हार गए तो हार गए, 5 गलतियां लिखेंगे, वर्क करेंगे, फिर से ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर ऊपर पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है यार, कोई प्रॉब्लम है? एक लास्ट लाइन में तुम्हें बोलूंगा, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो जो लाइन है ना, ये मैं हमेशा खुद से दोहराता रहता, मुस्कुराए हैं हमेशा, मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है। तो भाई वक्त को जवाब देने दो, तुम्हारा काम है मेहनत करना, वो करो, वक्त खुद ब खुद जवाब देगा। दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, जो भी आपकी इच्छा हो, बट एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मैं आपके लिए कुछ मदद कर पा रहा हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आ पा रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप एक कमेंट छोड़ोगे तो अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना मत करो, मुझे सब्सक्रिप्शन से इतना कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा जो गोल है, मेरा जो मकसद है, वो ये है कि हम इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड के यूथ को मोटिवेट करें और उनको अपने गोल के प्रति सीरियस बनाएं। तो अगर आप कुछ मेरे लिए करना चाहते हो, एक कमेंट कर देना और अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक मित्र के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसकी भी कुछ मदद हो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।